हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिवॉर्ड ऑफ प्राइजेक्शन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट ने क्या सिनेरियो दिखाया। जो हमने स्टडी करी थी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने हमें ट्रेड दिए या नहीं दिए, और कहाँ पर हम मार्केट में आज ट्रैप में फंसने से बचे हैं, ठीक है, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, और कहाँ पे मार्केट ने बेस्ट एंट्री दी थी। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस साथ में डिस्कस करेंगे कल की मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं एनालिसिस यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की, ठीक है, ये तीनों का ही यहाँ पर चार्ट है आपके सामने। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीनों में एक कॉमन ट्रेंड लाइन, ऊपर से ये रिजेक्शन की ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे जो हमने मार्क किया था, ओके। और यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर ये एक सपोर्ट का लेवल है, और निफ्टी में दोस्तों हमने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी, ठीक है। तो अभी दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। डेली दोस्तों 9:30 के अराउंड हम डेली अपडेट करते हैं मार्केट ओपन होने के बाद कि आपको क्या करना है, कैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की मार्केट में भी हमने डिस्कस किया था सुबह जब अपडेट किया था वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हाई वेव कैंडल इन निफ्टी, हाई वेव कैंडल इन बैंक निफ्टी एंड हाई वेव कैंडल इन फिन निफ्टी। हाई वेव कैंडल क्या होती है दोस्तों? इनडिसाइसिव कैंडल आप मान सकते हैं, ठीक है। हमने आपके साथ दोस्तों दो कंडीशन डिस्कस की थी यहाँ पे। पहली कंडीशन डिस्कस की थी, ये जो हाई वेव कैंडल है निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, सभी जगह पर अगर इसका हाई ब्रेक होता है या फिर लो ब्रेक होता है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल साइड का, ठीक है, या फिर पुट साइड का। और दूसरी कंडीशन दोस्तों हमने डिस्कस की थी यहाँ पे कि अगर मार्केट इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोस्तों, तो आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी रीटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, मार्केट देखिए यहाँ पे भी ऊपर तो गया था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो गया था, देखिए यहाँ पे, बट यहाँ पे भी ये रीटेस्ट फेल हो गया इसका और मार्केट वापस नीचे आ गया। और दोस्तों, अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट हुआ, बट ऊपर देखिए सस्टेन नहीं हो पाया। इस हाई से पहले मार्केट नीचे की तरफ घूम गया, ठीक है। तो कहीं पर भी मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन नहीं हो पाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस दोस्तों, आज हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं थी, मतलब आज हमें एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना था, कोई भी एंट्री नहीं थी दोस्तों, मतलब आज ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं था। अब देखेंगे अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी था ज़बरदस्ती वाला तो कहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात, 15 मिनट की पहली कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, इनडिसाइसिव कैंडल। हमेशा याद रखिए कभी भी ऐसी कैंडल होती है तो उसका हाई और लो टूटने दें, उसके बाद ही एंट्री लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें एंट्री कैसे ली जा सकती थी, तो दोस्तों एंट्री ली जा सकती थी, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है निफ्टी के अंदर, अगर आप बात करें, ये देखिए ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एंट्री ली जा सकती थी। देखिए यहाँ पे एक तो मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं ले रहा था, थोड़ा सा ऊपर से घूम रहा था। अब अगर हम पैटर्न देखें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखें यहाँ पे, तो दोस्तों ये पैटर्न बनेगा ऑलमोस्ट इन 4 कैंडल को मिला के, ठीक है। बुलिश पियर्सिंग का पैटर्न बन सकता है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग एंट्री ली जा सकती थी, ओके। तो ये एंट्री होती है हमारी स्कैल्पिंग की ऑलमोस्ट। देखिए यहाँ पे आप एंट्री लेते, ये आपका एसएल रहता निफ्टी के अंदर, और टारगेट का लेवल आज का ये वाला हाई रहता, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारा हाई वेव कैंडल का हाई है, ठीक है। तो T1 ये हो सकता था और T2 ये हो सकता था। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते थे तो यहाँ पे कॉल साइड की स्कैल्पिंग कर सकते थे, ठीक है। तो ये सिनेरियो था यहाँ पे निफ्टी के अंदर, ओके दोस्तों। क्योंकि मार्केट ने कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं दिया, देखिए 15 मिनट में तो यहाँ पे कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं था। अगर यहाँ पे इस कैंडल के हिसाब से किसी ने एंट्री ली होगी तो यहाँ पे मार्केट नीचे घूम गया, मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा था प्रॉपर और नीचे भी नहीं जा रहा था। देखिए सेंटर में था दोस्तों मार्केट, कहीं ना कहीं सेंटर में चल रहा था, ठीक है, इंक्लाइन चैनल के अंदर चल रहा था मार्केट। तो अगर आपने मार्क किया था ये इंक्लाइन चैनल, जो कि आपको मौका मिला होगा दोस्तों, थोड़ा तो वेट करते ही कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए यहाँ गया, ऊपर गया, यहाँ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आपको बताया हमने कि अगर आपने इंक्लाइन चैनल मार्क कर लिया था दोस्तों, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक अगर आप निकल गए होंगे ट्रेड लेके तो आपको प्रॉफिट हो गया होगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे कोई भी ट्रेड था नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये भी ज़बरदस्ती का ट्रेड बनाया जा रहा है, कोई स्पेशल ये ट्रेड था नहीं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाएं दोस्तों, ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई होगी यहाँ पे। और वो कैसे मिली होगी, अगर हम ये ट्रेंड लाइन हटा देंगे और यहाँ पे अगर आपने नोटिस कर लिया होगा दोस्तों कि मार्केट एक ये इंक्लाइन चैनल में चल रहा है, ठीक है, ये देखिए इंक्लाइन चैनल में चल रहा है,
प्लस आपको RSI बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखेंगे RSI दोस्तों नीचे जा ही नहीं रहा था, ठीक है। RSI भी जब से मार्केट ओपन हुआ, ये देखिए इसके नीचे गया ही नहीं, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। अगर आप देखेंगे RSI साइडवेज था टोटल। तो दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता था। तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड करना था तो ये कैंडल थी निफ्टी में 1225 की, ठीक है। ये देखिए जब मार्केट यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, तो ये इसे कह सकते हैं हम बुलिश एनगल्फ की कैंडल। इसके अकॉर्डिंग कॉल साइड का ट्रेड बन सकता था दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ तक टारगेट का लेवल रहता आपका ये जो इस चैनल का रिजेक्शन का एरिया है बस। और दोस्तों अगर पुट साइड की हम बात करें तो यहाँ से हमें ट्रेड मिल सकता था पुट साइड का। ये क्या था अपना बेयरिश पियर्सिंग की कैंडल थी यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग इस लो तक हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो ऐसे कॉल साइड का और पुट साइड का हमें ट्रेड मिला निफ्टी के अंदर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लिया होगा दोस्तों आपने स्कैल्पिंग वगैरह इसके अकॉर्डिंग, इस चैनल के अकॉर्डिंग। अदरवाइज कोई ट्रेड बहुत अच्छा था नहीं आज मार्केट के अंदर, ठीक है। और अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करी है दोस्तों तो आपका दिल ही जानता होगा कि आपको कितना लॉसेस हुए होंगे आज, ठीक है। और अगर आपने इस मार्केट में प्रॉफिट कर लिया है अपने इमोशन को कंट्रोल करके तो बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने ब्रेकडाउन कब दिया, इस इनडिसाइसिव कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ ऑलमोस्ट 215 की कैंडल पे। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो आपका SL रहता इसी कैंडल का हाई, ओके। और उसके बाद आप पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे यहाँ पे, ओके दोस्तों। बट यहाँ पे अगर हम टारगेट का लेवल देखें तो आपका टारगेट का लेवल क्या रहता, टारगेट का लेवल रहता दोस्तों आपका ये, जो कि मार्केट ने दिया नहीं है, ठीक है। मार्केट पहले ही रिवर्स हो गया। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी, यहाँ पर एंट्री तो मिली लेकिन आपको ध्यान रखना था मार्केट कहीं ना कहीं ये देखिए ये जो मूवमेंट दिखा रहा था ना, आपको इसको फॉलो करना था और समझना था कि ये जो है ये ट्रैप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी थी एग्जैक्टली। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा, जो दोस्तों प्राइस एक्शन चलता है ना डेली का, वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसका लो और हाई अगर आप देखते हुए चल रहे हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी कुछ मार्केट के बारे में पता लग जाता है। तो अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली होगी दोस्तों तो आपने फिर यहाँ पे ये एंट्री नहीं ली होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि मार्केट इस जोन के नीचे अगर जाता है तो रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होगा तभी आप पुट साइड जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे पुट साइड नहीं जाएं। और दोस्तों अगर आपने ये चीज़ को फॉलो किया है तो यहाँ पर आप ट्रैप से बच गए। ये बहुत ही अच्छा ट्रैप जोन था बैंक निफ्टी के अंदर। और सेम सिनेरियो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिनेरियो दोस्तों हमारे पास था यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेम ही चीज़, सेम ही मार्केट वर्क कर रहा था इसमें भी दोस्तों। तो अगर आप देखें इसमें मार्केट ने कब ब्रेक डाउन किया, ये देखिए इसमें भी दोस्तों अगर हम पहली कैंडल का लो का मार्क कर दें एक लेवल, तो दोस्तों फिन निफ्टी में भी 215 वाली कैंडल थी जो कि बैंक निफ्टी में भी 215 वाली थी। इसी सेम कैंडल ने दोस्तों यहाँ पे भी ब्रेक डाउन दिया। और इसके भी प्राइस एक्शन को अगर आप समझते हो दोस्तों थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए मार्केट में ये क्या चल रहा था, ये देखिए डिक्लाइन चैनल में मार्केट अपना वर्क कर रहा था। तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए था कि ये एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ समझ ली होगी तो आप एंट्री नहीं ली होगी और आप ट्रैप में फंसने से बच गए होंगे, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस आपका एक स्टॉप लॉस सिर्फ अगर हम देखें भी तो पुट साइड की एंट्री का ओनली 1 SL आपका हिट हुआ है, इससे ज़्यादा कोई भी एंट्री नहीं थी, ठीक है। और अगर हम बैंक निफ्टी देख लें तो यहाँ पे भी एक SL हिट हुआ था। मान लीजिए आपने एंट्री ले ली पहली घंटे का लो टूटने के बाद, तो आपका सिर्फ एक SL हिट हुआ है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके SL हिट हुए हैं तो आप समझ जाइए कि आपने ओवर ट्रेडिंग की है, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्राइस एक्शन पे समझने की ज़रूरत है, प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपने मार्केट का आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दोस्तों हम कल के मार्केट के एनालिसिस की। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, ओके। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लीजिए, देखिए एक्जैक्टली दोस्तों यहाँ पे मार्केट, ठीक है, बढ़िया ट्रेंड लाइन है, अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट और अच्छा सपोर्ट लिया है आज मार्केट ने। अब देखिए क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ बहुत खास इसमें करना नहीं है। देखिए यहाँ पे मार्क कर लीजिए ये लेवल, ठीक है, इसको एक साइडवेज फ्लैग बना दीजिए ये, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से इसको फ्लैग बना दीजिए। अब दोस्तों अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है आपको, तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क करी है निफ्टी के अंदर, बेसिकली इसके नीचे आपको रीटेस्ट होकर अगर एंट्री मिलती है तो आप पुट साइड जाएंगे, क्योंकि आपने देखा मार्केट पीछे से सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है दोस्तों। तो हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको साइडवेज लें तो ये इतना सा एरिया हमें दिखा रहा है फ्लैग एंड पुल का, तो यहाँ से अगर टूटता भी है ये नीचे की तरफ तो दोस्तों ये सपोर्ट का लेवल बन सकता है मार्केट के अंदर, जो कि है 18,500।
तो अगर आपको कल पुट साइड की तरफ की एंट्री मिलती है तो 18,000 आपका 560 सॉरी 18,560 का आपका पुट साइड का टारगेट का लेवल रहेगा। और हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ तक आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ रिटर्न हो और फिर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ट्रैप, ठीक है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है कॉन्टिन्यूसली। तो ध्यान रखें, आपको रीटेस्ट चाहिए दोस्तों इस एरिया पे, अगर रीटेस्ट नहीं मिले तो एंट्री मत लीजिएगा, ओके। और अगर मार्केट तोड़ देता है ये लो, सपोज ये लो टूट गया और मार्केट काफ़ी फास्ट नीचे गिर रहा है, तो आप पुट साइड का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, बट क्वांटिटी यहाँ पर आपकी कम रहेगी और जो भी कैंडल्स का ब्रेकडाउन करेगी उसके हाई का ऐसे लगा के आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम टारगेट के लेवल की बात करें, अगर 18,560 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमारे टारगेट के लेवल क्या बनेंगे, तो देखिए टारगेट का लेवल बनेगा आपका, एक तो ये लेवल हो जाएगा 18,497 एंड इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेवल आपका बनेगा 18,478 से लेके 18,464, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे इसके टारगेट हो गए। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो जोन है दोस्तों ये भी आपका ऐसा सपोर्ट जोन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ से दोस्तों मार्केट अगर इसका लो तोड़ देता, तभी हमने आपको बोला अगर ये लो टूट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे 1 मिनट, यस। तो तभी दोस्तों हमने आपको बोला अगर ये लो टूट जाता है तो यहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर आप देखें दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने अगर वर्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो काफ़ी मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये नेकलाइन टूटेगी उसके बाद की बात है, इससे पहले की बात नहीं है दोस्तों। प्लस यहाँ पे ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे मार्केट रिटेस्ट होकर सस्टेन हो तब, ठीक है, तो मार्केट जा सकता है 18,344। फिलहाल आपको 2 लेवल्स मार्क कर लेना है पुट साइड के, जो कि आपके हैं 18,497, यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और सेकंड लेवल है 18,464, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों 2 टारगेट के लेवल हो गए आपके पुट साइड के। अब हम बात करेंगे इन केस मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके निकल जाता है, तब हम इसमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये एक मार्क करेंगे, ठीक है, ऐसे करके ये वाला एरिया मार्क कर लेंगे। अब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है दोस्तों तो आपको क्या करना है, इस टोटल मूव का, ठीक है, इस टोटल मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क कर लें। हो सकता है मार्केट देखिए 38% से नीचे आ जाए, जो कि 18,640 का लेवल है, और हो सकता है 50%, आप 50% मार्क कर सकते हैं ये, जो कि अपना है 18,667, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो यस डेफिनेटली उसके ऊपर भी मार्केट निकल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा 61%, ठीक है। तो ये सारे लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमने मार्क कर लिए। नेक्स्ट 18,692, और अभी अगर हमने देखा OI डेटा दोस्तों, तो OI डेटा अगर आपने देखा होगा तो क्या था, 18,700 का कॉल साइड पे सबसे हाईएस्ट OI डेटा था, ठीक है। तो मार्केट 61% तक भी मूव कर सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों आप ऐसे करके इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये आपके सारे लेवल्स रहेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो यस 18,700 पे सबसे हाईएस्ट OI डेटा, एंड उसके बाद दोस्तों मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रॉपर ये मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ऊपर से फिर नीचे की तरफ वापस रिवर्स हो सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है निफ्टी का कल के दिन में। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको, तो इसकी हम डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देख लेंगे कैसी बनी है। तो यहाँ पर आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, और अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे, तो ये है अपनी एक इंडिसाइसिव कैंडल, ठीक है। तो जो दोस्तों इसकी लास्ट डे की कैंडल थी 9 जून की, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी और इंडिसाइसिव कैंडल बनी है, तो मतलब मार्केट ऊपर या नीचे दोनों तरफ मूव कर सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले मार्क करेंगे एक ट्रेंड लाइन, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ओके। तो वो ट्रेंड लाइन दोस्तों मार्क करेंगे यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। ये देखिए मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है दोस्तों, कि ये जो है ना, ये आप एरिया देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक्ट कर रहा है एज अ डबल टॉप, और यहाँ पे दोस्तों मार्केट बना सकता है ये एम पैटर्न, ठीक है। ये देखिए ये कुछ एम पैटर्न का फॉर्मेशन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखें अपने। अब इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले हम कॉल साइड की बात करेंगे। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, ये आज के मार्केट की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको मार्क कर लें। ओवरऑल थोड़ा सा देखो मैं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, तो इसको मार्क कर लें दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों मार्केट गैप अप खुल जाए कल। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन अभी हमने मार्क करी है दोस्तों, ये आपका टारगेट का लेवल रहेगा,
मतलब 44,120 के अराउंड ये जाके मार्केट टच कर सकता है। तो ये आपका एक ओवरऑल टारगेट का लेवल रहेगा कॉल साइड में। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको रीटेस्ट चाहिए, तभी आप कॉल साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, रीटेस्ट की क्यों हम बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट ये जो नीचे आया है यहाँ पे हम मार्क करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 61% यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये आ रहा है यहाँ पे 50% का लेवल। तो दोस्तों देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाके और फिर कोई अच्छा सा पैटर्न बना के और फिर नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है ट्रैप। तो दोस्तों ये ट्रैप का एरिया हो सकता है, इसी वजह से हम आपको बात कर रहे हैं कि मार्केट में ये लेवल के ऊपर रीटेस्ट हो गया, अगर सस्टेन हो तो ही फर्दर कॉल साइड जाएं, अदरवाइज यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ घूम सकता है। और अगर घूमता है दोस्तों तो इसी लेवल से आप पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी नेगेटिव की कैंडल बनेगी उसके हाई का एसएल लगा के। ठीक है, तो कॉल साइड का ट्रेड का हमने डिस्कशन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ से हमने डिस्कशन कर लिया पुट साइड के ट्रेड का। इस कंडीशन में टारगेट का लेवल आज का लो हमारा बनेगा, जो कि लगभग 43,860 के अराउंड दोस्तों इसका लो है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट का लेवल रहेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में दोस्तों एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके चल रहे हैं, जो कि हमने आपको वीकली वीडियो में दिखाया था, जो कि है दोस्तों ये लेवल। डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, यस दोस्तों, तो लेवल है ये अपना 43,706। एक मिनट चेक कर लेंगे, यस 706 का लेवल है दोस्तों। तो ये मार्क करके ज़रूर चलें, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने ये लो तोड़ दिया तो मार्केट बहुत अच्छा डाउन साइड की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं दोस्तों हम। ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लो है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे पुट साइड के ट्रेड की, पुट साइड हमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। देखिए आज का जो लो है हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है तो मार्केट नीचे की तरफ देखिए कंटिन्यूसली पुट साइड की तरफ चल सकता है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वांटिटी दोस्तों आपको कम रखनी है, कम क्वांटिटी में पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे लो बना रहा है, ठीक है, लोअर लो बनाया मार्केट ने यहाँ पे, लेकिन वहीं अगर हम आपको आरएसआई दिखा दें तो आरएसआई दोस्तों कॉन्टिन्यूसली देखिए यहाँ से नीचे आया नहीं है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ही चलता रहा या फिर ये साइडवेज रहा। ठीक है, ये देखिए ऑलमोस्ट इसका प्राइस अगर देखेंगे आरएसआई आप, एक मिनट, तो ये दोस्तों क्या है, ऑलमोस्ट साइड रहा। ठीक है, साइडवेज रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट अगर लो टूटता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट का लेवल जो इसमें आ रहा है दोस्तों निकल के, वो आ रहा है यहाँ पे 43,709। ठीक है, तो ये लेवल मार्क करके रखें यहाँ पे। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो आप यहाँ तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लगभग 200 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये आपका पुट साइड का ट्रेड रहेगा। बट दोस्तों फिर भी आपको बार बार बता रहे हैं पुट साइड की तरफ थोड़ा क्वांटिटी अपनी कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और फिर रिवर्स होके यहाँ पे रिजेक्शन लेके और फिर से नीचे की तरफ वापस आ सकता है। तो ये सिनेरियो बन सकते हैं मार्केट के अंदर। ओके दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अगर हम इसके ओआई डेटा की बात कर लें बैंक निफ्टी की, तो पीसीआर वैल्यू फिलहाल तो 0.70 है, विच इज़ नेगेटिव सिग्नल। ओके, और कॉल साइड की तरफ दोस्तों 44,100 का लेवल है, जो हमने अभी रिजेक्शन का भी एक मार्क लगाया था वही लेवल दिखा रहा है। और अगर हम पुट साइड देखें दोस्तों यहाँ पे तो 42,000 का पुट साइड की तरफ सपोर्ट है। ठीक है, ओआई सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तो दोस्तों अपना 44,120 के अराउंड हमने मार्क किया ही था, ये लेवल हो गया। और पुट साइड में दोस्तों हमने मार्क कर लिया 43,700 का लेवल। तो फिलहाल यही मार्क करके रखेंगे, और बाकी दोस्तों मार्केट में देखेंगे कुछ अगर अपडेट होगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे अब हम फिन निफ्टी की। तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है। अगर हम फिन निफ्टी में आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए कल की जो कैंडल थी, मतलब कल की क्या लास्ट सेशन की जो कैंडल थी नेगेटिव, उसके नीचे यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं है, और टोटल इंडिसाइसिव टाइप की ही कैंडल है ये भी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें दोस्तों क्या ध्यान रखना है, एक तो हम ये मार्क करके चल रहे हैं फिन निफ्टी के अंदर, और कल इसकी एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा, तगड़ा खेल हो सकता है दोस्तों। तो आपको एक थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे समझा देते हैं। देखिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से सपोज थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया, और अगर लो टूटा आज का, तो मार्केट गाइस नेक्स्ट टारगेट के लेवल तक आ सकता है 19,300। तो ये हमने आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे समझा दिया है। अब हम आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको मार्केट दे रहा है सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो ये सपोर्ट का लेवल ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लें इन फिन निफ्टी, और मार्केट है इसके नीचे दोस्तों। साथ ही साथ आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है कुछ इस तरीके से। देखिए मार्केट बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है दोस्तों। ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है,
रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। इस कंडीशन में हमारे टारगेट के लेवल रहेंगे, देखिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया 50% का लेवल जो कि 19,500 एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल 61% जो कि 19,529। तो ये दो लेवल रहेंगे हमारे कॉल साइड के इन फिन निफ्टी दोस्तों, ठीक है। और अगर मार्केट दोस्तों यहाँ से आता है नीचे की तरफ तो देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये लेवल। ओके, मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है, सपोज फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, ऊपर नहीं जाता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूसली चलने लगता है दोस्तों, तो आपका जो इसमें नेक्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा वो बनेगा ये जो कि 19,325 का लेवल, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लें और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल आपका जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 19,300 का लेवल, सॉरी 300 नहीं है दोस्तों, ये है अपना 19,280 के अराउंड का लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा पुट साइड का। बस दोस्तों हम चाहते हैं कि पुट साइड की तरफ थोड़ा मार्केट अगर आए भी तो प्रॉपर एक रीटेस्ट करके अगर नीचे आए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे ट्रैपिंग जोन बन सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो चाहे फ्लैट ओपन हो चाहे यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो दोस्तों, थोड़ा वेट कर लें। अगर रीटेस्ट होके इस एरिया का, ठीक है, ये जो जोन है हमारे पास, ये जो रिजेक्शन का एरिया है, इसका रीटेस्ट करके अगर नीचे की तरफ आता है ना तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है अपना पुट साइड का, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है दोस्तों अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। साथ ही साथ दोस्तों फिन निफ्टी का अभी हम ओआई डेटा देख लेंगे, कल इसकी एक्सपायरी भी है। अगर आप इसका ओआई डेटा देखेंगे तो इसका ओआई डेटा दोस्तों 0.70 मतलब नेगेटिव सिग्नल, और यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉल साइड है 19,450 का लेवल, ठीक है। और पुट साइड अगर आप देखेंगे तो ये है दोस्तों यहाँ पर पुट साइड का इसका जो लेवल है सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा 19,400। तो वापस आ जाते हैं और 19,000 अगर आप 400 देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए यही जोन है जो हम मार्क कर रहे हैं। देखिए मार्केट की क्लोजिंग है 19,405 की, तो कहीं ना कहीं यही जोन है। तभी हम बात कर रहे हैं कि मार्केट दोस्तों रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होकर नीचे आए तब आप इसमें पुट साइड जाएं, क्योंकि मार्केट दोस्तों ट्रैप करके ऊपर की तरफ आ सकता है। और हमने क्या डिस्कशन किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो 19,500 तक मूव हो सकता है, या फिर ओआई डेटा के अकॉर्डिंग 19,450 का लेवल आ रहा है शायद, नहीं 500 है। ओके, ओआई डेटा दोस्तों हमने यहाँ पे शायद गलत देख लिया था, 19,500 का लेवल है। तो यस, हमने भी मार्क कर लिया है यहाँ पे 50% का लेवल, तो मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। तो कल अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेट करिएगा, मार्केट दोस्तों यहाँ से रिवर्स दिखा सकता है और यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर आप आज का ये प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट ने लोअर लो बनाया है, और अगर आप RSI देखें दोस्तों तो मार्केट यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस में है, इसको इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये दोस्तों एनालिसिस है अपने मार्केट का। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।